साहब से बात में नदीम भट्टी साहब से बात करते हैं। सर, इस लॉस से हम जो कॉमन मैन है उसकी जिंदगी तो बड़ी इफेक्ट हुई है, एक नफ्सियाती मरीज बन गए हैं और आगे बस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अंधेरा नजर आता है कि अब बच्चों को जो है स्कूल कॉलेज ना भिजवाएं बल्कि उनको सिखाएं कि पत्थर से आग कैसे पैदा करनी है जी, हाथ से पक्का ऐसे जला जाता है और बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे बैक टू बेसिक्स केव एजेस में। अब उनको पता है खुद बाहर जाके शिकार करो, अपने लिए खाना लेके आओ, हवा में सुखा के, या जिस तरह वो मैंने बताया ना खुद आग बना के उसमें बनाओ, तो मतलब केव एजेस वाले उनको मैनरिज्म सिखाने पड़ेंगे। तो इंडस्ट्री को भी बड़ा बहुत हिट हमारे बहुत करीबी दोस्त ने पिछले दिनों एक बात की थी कि अगर हमारे इस मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हुए तो हम इसको स्टोन एज में भेज देंगे। बिल्कुल कहा। याद रखिएगा वो स्टोन एज, हम इस वक्त स्टोन एज में ही हैं। और ये जो कहते हैं अमेरिका वाले वो फिर और आप समझती हैं, और इस वक्त हम आम इंसान, आम स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, ज़हनी मरीज बन सकते हैं। रात को कोई पढ़ नहीं सकता, रात को हम कोई फैक्ट्री का शेड्यूल नहीं बना सकते, जो शेड्यूल हमें मिलता है उसके अगेंस्ट शेड्यूल बनते हैं, सारे लाइन लॉसेस हमारे बियर करने पड़ते हैं। हमारी इंडस्ट्री जो 2010 में $11.9 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रही थी, अब एक्सपोर्ट उसकी बेशक बढ़ी है, लेकिन याद रखिएगा वजीर आजम ने कहा था कि यहाँ $25 अरब की एक्सपोर्ट बढ़ गई है, लेकिन वो धागा बढ़ा है, जब वैल्यू एडिशन कोई नहीं बढ़ा। वैल्यू एडिशन नहीं हुआ तो पाकिस्तान के मजदूर ने कुछ नहीं कमाया, पाकिस्तान के मजदूर ने कुछ नहीं कमाया, पाकिस्तान के मिलरों ने कुछ नहीं कमाया। अगर हमने नहीं कमाया तो हमने टैक्स कहां से देना है? सवाल पैदा होता है कि हमने टैक्स कहां से देना है। अगर हमने यहीं से कमा के यहीं से करके देना है तो हम ये बताएं कि अगर हम अपने जनरेटर्स के हमने बिजली प्रोवाइड करके हमने अपने हमारे आउटडोर जो जितने एक्सपोर्टेबल हमारे ऑर्डर्स हैं हमने उनको अगर पूरा करना है तो हमें इस वापडा का या इस पेप्को का, इस लेस्को का क्या फायदा है? आइन के मुताबिक आपने बहुत स्टडी की है, आइन के मुताबिक आप स्टडी करें, आइन के मुताबिक बरसरे इक़्तिदार ग्रुप के ज़ेर इंतजाम चलने वाले जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तान के, हमारे मुल्क की बात हो रही है, पाकिस्तान के लोगों को जरूरी चीजें फराहम करने के जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां क्या चीज है? हमने मीटर लगवाया, हमने मीटर्स लगवाए, हमने उसकी सिक्योरिटी पे की, उसके अगेंस्ट क्या है? अपनी मन चाही शेड्यूल के साथ हमें चीज मिल रही है। हम इन शेड्यूल्स पे काम करेंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? हर किसी हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम कैसे तरक्की कर सकेंगे इस चीज के लिए? गवर्नमेंट हमसे तवक्को करती है कि हम हर बंदा ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने की कोशिश करें। और भाई हमारा कसूर क्या है कि हमने 200-400 लोगों को मुलाजिम भर्ती कर लिया, हमने 200-400 लोगों को रोजगार फराहम कर दिया, 400 लोगों को, उनके जितने ऑब्वियसली गरीब की आबादी ज्यादा ही है, उन्होंने 800-300 अप्रॉक्सीमेट 1500 लोगों को हमने खाना फराहम करना शुरू कर दिया। उसके अगेंस्ट हर डिपार्टमेंट का बंदा, इवन छोटा सा मीटर रीडर हमारे पास आके वो कैलकुलेशन गलत करके चला जाता है। हमें एक मैनेजर को डिप्यूट करना पड़ता है कि जाओ भाई एसडीओ को जाकर पकड़ो। एसडीओ साहब 12 बजे तक पता चलता नहीं, एसडीओ साहब एक्शन साहब के दफ्तर में बैठे, और भाई वो कौन सी एक्शन है, एक्शन का मालूम करो। वो चेयरमैन के वो गया हुआ है, उसको किसी डायरेक्टर ने बुलाया। यहां तो अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है, हमारे सिर्फ और सिर्फ यहां पड़ताल नहीं हो रही किसी की। यहां जब तक इस मुल्क में पड़ताल साजी नहीं होगी, आपने अगर आइन को पढ़ा है या पिछले अगर 40 साल मनसूबाजात अगर आपने पढ़े हैं, हर हुकूमत ने 5 साल के टेन्योर को एंजॉय जरूर किया है, लेकिन याद रखिएगा उसने नफाज अमल के लिए कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान की तरक्की में हमेशा रुकावट ही रही है। और इस तरक्की में ऐसा मुल्क जिसमें इतने एनर्जी, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इतना गिफ्टेड मुल्क है, उसको कैसे तबाह कर रहे हैं अपने हाथों से? दुनिया में कहीं 4 मौसम नहीं है, पाकिस्तान में 4 मौसम है। हर चीज को हम एंजॉय कर सकते हैं, हर फल हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमें उन सनतों में जगह ही नहीं दी जाती कि जहां ज्यादा से ज्यादा अच्छे इंतजाम हों, ज्यादा से अच्छे रोड हों, डायवर्शन हो। यहां गन्ना एक्सपोर्ट, गन्ने को हमने मिल को देना है किसी को, गन्ना पूरा जनाब पाकपटन रोड पे अगर आप चेक कर लें, गन्ना वहीं पड़ा हुआ है। आज भी अगर आप चेक जाके करके, मैंने पिछले 10 साल पहले भी उस रोड को विजिट किया था, वो जब भी खराब था आज भी खराब है। मीटर रीडर की करप्शन देखिए कि वो अपने घर में जो सुपरिटेंडेंट को पैसे देके 18 दिन काम पे नहीं आता, अपनी किराना की दुकान जो चला रहा है वो किराना की दुकान पे बैठ के एवरेज से बिल डालता है, इस दफा ज्यादा डाल दो यार, इन्होंने हमें इस दफा बोतल नहीं पिलाई थी, ज्यादा बिल डाल, इसलिए ज्यादा बिल डालने से पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। याद रखिए जिस बंदे की 10,000 रुपए तनख्वाह है, जो होनी चाहिए भी, जो एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि जब हम इस होंगे तो हम 9,000 रुपए एक मजदूर की उजरत रखेंगे। 10,000 रुपए की इस उजरत पे मैं नहीं समझता कि वो 4,000 रुपए की फीस देके वो अपना एक मीटर लगवाएगा कि अपने किस बंदे को, किस भाई को, किस बहन को उस लाइन में भेजेगा कि एसडीओ को ढूंढता रहे कि भाई जिसने मीटर लगाना है। और जो मीटर इंस्टॉल करने टीम आ रही है वो अपनी उजरत लहदा मांगती है, नहीं तो वो कुछ ऐसा काम खराब करके जाते हैं कि मीटर इस स्पीड से चलता है कि अगर आप उस पर बैठे तो आप जल्दी कराची पहुंच जाएं।
کیا کہا جائے کہ جس سیاست میں ایسے لوگ عوام کو ایسے لالی پاپ دیتے رہیں گے تو اس عوام سے کیوں کر محنت کرنے کی توقع کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اجازت